भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत। लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो मुद्दे टटोल रहे हैं। बीते रविवार कुछ दिन पहले ही अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा पटना के गांधी मैदान में महाजुटान जुटाया गया था। आज उसी को लेकर कहें कि तेजस्वी यादव ने भी अपना समर्थन दिया था। आज उसी को लेकर आज विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बिल फाड़ने के लिए सरकार में आने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले आपको वो सुनवाते हैं। भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है। अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, अब फाड़ दे तो फाड़ देंगे। बात नहीं होने बिहार में लागू नहीं होने अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। फिर स्टेट लेवल और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है दूसरे प्रदेशों में भी, कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नज़ीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं ना, जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, CAA आया था, NRC की बात आई थी, जिसके पास हुए आज 10 बरस हो गए, यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही भ्रम जाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी। यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है। और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है। उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीज़ों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नज़र सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चेहरा पहचान लीजिए,
जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, तो ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमानों। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और ख़ास तौर से तो बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, मुतमईन रहें कि उन आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर वाली बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो आपने सुना, विजय कुमार चौधरी ने साफ तरीके से कहा कि तेजस्वी यादव बिल तो पहले से ही फाड़ रहे हैं, और वो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय को भरमाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित कर रही है, लेकिन इससे भली भांति अल्पसंख्यक समुदाय परिचित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज से 10 साल पहले NRC और CAA आया था, तो महागठबंधन के नेता भी इसी प्रकार से भरमा रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय के। क्या किसी का नागरिकता गया? क्या किसी की संपत्ति गई? इस बिल से भी किसी की ना संपत्ति जाएगी, ना ही किसी की नागरिकता जाएगी। और ऐसे में जो भरमाने की जो महागठबंधन की चाल है वो अपनी चलते रहें, और बिहार की जनता सतर्क है, इनके चेहरे पहचानती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।